दोस्तों, सावन के महीने में ये एक चीज़ ज़रूर खा लेना। पूरे सावन आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसेगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं सावन का महीना बहुत ही शुभ और सब पवित्र माना जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि सावन का एक एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि गंगा जल। लाखों करोड़ों में कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो भगवान भोलेनाथ की कृपा पाते हैं। सच्चे हृदय से भक्ति करने वाला भगवान शिव का सच्चा भक्त कहलाता है। ऐसे भक्त भगवान भोलेनाथ के प्रिय भक्त माने जाते हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में एक बार ओम नमः शिवाय एक बार जरूर लिखें। तो दोस्तों, भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, सावन की समाप्ति 31 अगस्त को होगी और इसके साथ ही साथ रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाएगा। मित्रों, सावन में पड़ने वाले सोमवार के व्रत में आपको कुछ खास बातें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। दोस्तों, सप्ताह का सबसे पहला दिन सोमवार यानी कि भगवान शिव की आराधना का दिन माना जाता है। वैसे इस दिन का अधिपति सोम यानी कि चंद्र भी है, इसलिए इसका नाम सोमवार रखा गया है। इसलिए सोमवार के दिन भगवान शिव और चंद्रमा की भी आराधना की जाती है। दोस्तों, सोमवार को रखने वाले व्रत शीघ्र ही फलदायक होते हैं, इसलिए भगवान शिव के भक्त अपनी सुख और समृद्धि के लिए इस दिन का यानी कि सोमवार का व्रत अवश्य करें। कुंवारी लड़कियां भी इस कामना के साथ में व्रत रखती हैं कि उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो और उनका जीवन साथी अच्छा मिले, इसलिए कुंवारी लड़कियां भी सोमवार का व्रत रखती हैं। दोस्तों, दूसरी बात, ज्योतिष शास्त्र में सोमवार को भगवान शिव और चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए इस दिन को वो कार्य करना चाहिए जो भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। भगवान शिव के मंदिर में जाकर के उन्हें गंगा जल अर्पित करना चाहिए और भगवान शिव को प्रिय बेल पत्र को भी भगवान शिव की लिंग पर चढ़ाना चाहिए। शिव जी का अभिषेक करना चाहिए और आटे की पंजेरी का भोग भी लगाना चाहिए और रात्रि में चंद्रमा को भी ये सारी चीजें देना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन दौलत की कमी नहीं रहती है। और दोस्तों, तीसरी बात यह है कि भगवान शिव को सफ़ेद वस्तुएं अति प्रिय होती हैं, जैसे कि दूध, दही, सफ़ेद पुष्प इत्यादि। ये सभी चीज़ें भगवान शिव को विशेष रूप से अर्पित करना चाहिए और भगवान शिव को सफ़ेद वस्तु का भोग लगा करके आप भी सफ़ेद वस्तु ही ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा करने से आप पर शिव जी की कृपा जरूर बरसेगी। और साथ ही साथ सोमवार के दिन सफ़ेद वस्त्रों को भी धारण करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाएगा। और चौथी बात ये है, वास्तुशास्त्र के अनुसार सोमवार को किसी आवश्यक काम को घर से जाने से पहले एक बार आईना जरूर देख लें। आपके सभी कार्य आश्चर्यजनक बिना किसी रुकावट के पूरे होने लग जाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको यश भी मिलेगा। दोस्तों, ये वो काम है जो हमें सोमवार के दिन करना चाहिए। और दोस्तों, कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो हमें सोमवार के दिन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पहला काम ये है कि काले कपड़े पहनकर सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में कभी भी नहीं जाना चाहिए। व्रत इत्यादि में भी काले कपड़े कभी ना पहने। और महिलाओं को सोमवार के दिन बाल भी नहीं धोना चाहिए, इससे परिवार पर गहरा असर पड़ता है। सोमवार के व्रत में व्रतधारी को थोड़ा संयम भी रखना चाहिए। व्रत धारण करने वाले को फलों में नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं। अगर भूल से भी आप नाशपाती का सेवन करते हो तो यह आपके लिए शुभ नहीं माना जाएगा। और दूसरी बात यह है कि सोमवार के दिन में मांसाहार नहीं करना चाहिए। मांसाहार सोमवार के लिए वर्जित माना गया है। अगर आप शिव जी का व्रत रखना चाहते हैं तो शुद्ध आहार, दूध, घी इत्यादि का सेवन करें। और दोस्तों, तीसरी बात यह है कि सोमवार के दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही किसी की बुराइयों को निकालना चाहिए। ऐसा करने से हमारी जिह्वा पर बैठी सरस्वती माँ का अपमान होता है और ऐसा व्यवहार सोमवार के व्रत में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा व्रत खंडित हो जाता है। और दोस्तों, चौथी बात यह है कि भगवान शिव की पूजा के साथ साथ नंदी महाराज की भी पूजा करना अनिवार्य होता है। दोस्तों, भगवान शिव पशु प्रेमी हैं, इसलिए 4 पैर वाले यानी कि गौ माता की भी पूजा करना बड़ा ही शुभ माना जाता है और ऐसा करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार के दिन गाय माता को कुछ ना कुछ अवश्य खिलाना चाहिए, इससे व्रत पूरा माना जाता है।
और इसके साथ ही साथ नंदी महाराज का अपमान भी ना करें, ना ही उनके साथ में कोई गलत व्यवहार करें। और दोस्तों, पांचवी बात यह है कि पूजा करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करते समय कुमकुम और कटे फटे बेलपत्र और खंडित चावलों को भी ना चढ़ाएं और शंख से भी जल भूलकर भी ना चढ़ाएं। इसके साथ ही भगवान शिव और चंद्रमा की आराधना करें। साफ दिल से भगवान शिव के मंदिर में जाएं और ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें, तो भोलेनाथ आप पर जल्दी ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी हर मनोकामना को पूरी करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, क्या आप ये भी जानते हैं कि सावन के व्रत में ये एक फल बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। अगर गलती से भी आप ये फल खा लेते हैं तो जीवन भर भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ता है। आपका व्रत भंग हो सकता है और आपके परिवार पर कष्ट भी आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, सोमवार के व्रत में कम से कम ये पाप तो ना करें। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि जो भी व्रत करता है उसे कभी भी उधार मांग कर के फल नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से पाप भी लगता है और व्रत भी अधूरा रह जाता है। चाहे सोमवार का व्रत हो या कोई अन्य व्रत हो, लेकिन कभी भी अपने पड़ोसियों से मांग कर के फल नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर भी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली इत्यादि भी नहीं करना चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए व्रत में। अगर कोई व्यक्ति आपको अपनी मर्जी से कुछ भी खाने को देता है तो आप उसे खा सकते हैं, लेकिन फल वगैरह इत्यादि ये चीज़ें मांग करके या उधार मांग करके नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भी भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, दोस्तों, सावन का व्रत हो या कोई अन्य व्रत हो, किसी भी प्रकार के व्रत में नाशपाती भूलकर भी ना खाएं, क्योंकि दोस्तों इस फल का नाम ही है नाश। ये नाश करने वाला फल होता है, इसलिए इस फल को व्रत में कभी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो ये आपके व्रत को नाश कर देगा। व्रत वाले दिन को छोड़ करके आप अन्य दिनों में इस फल को खा सकते हैं। इसलिए जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आप इस फल को बिल्कुल भी नहीं खाएंगे और भगवान को भी नाशपाती का फल भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, सिंगाड़े का आटा भी आपका व्रत तोड़ सकता है। दोस्तों, लंबे समय से रखे आटा आपका व्रत तोड़ सकता है, क्योंकि लंबे समय से रखे हुए आटे में घुन इत्यादि छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, जो ठीक तरीका से आपको दिखाई भी नहीं देते हैं। दरअसल ऐसे आटे का सेवन करना एक मांस का सेवन करने के बराबर होता है, क्योंकि वो छोटे छोटे कीड़े आपको दिखाई नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आप उनका सेवन कर लेते हो। और व्रत में ये छोटे मोटे कीड़े खाना ये मांस के बराबर ही होते हैं, और ऐसा करने से आपका व्रत टूट जाता है। इसलिए दोस्तों, ताज़ा आटे को ही इस्तेमाल करें। लंबे समय से रखे हुए आटे को बिल्कुल भी अपने प्रयोग में न लाएं, क्योंकि लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े घुन ये पड़ जाते हैं और व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। और दोस्तों, 5 संकेत अगर महादेव को ये आपके मिल जाएं तो भगवान को पता चलता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति को ये 5 संकेत मिल जाएं तो उससे ये पता चलता है कि भगवान शिव आपकी भक्ति से कितने प्रसन्न हैं और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता है। नंबर 1, अगर कोई बैल आपके दरवाजे पर आ जाए तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि नंदी महाराज भगवान शिव के वाहन हैं और नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है और नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक भी माना गया है। आपने देखा होगा भगवान शिव के मंदिर के दरवाजे पर हमेशा विराजमान रहते हैं नंदी महाराज। अगर सावन के महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं, अगर आपकी चौखट को तुरंत सींग मारने लग जाएं, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि यह उनके आने का एक विशेष संकेत माना जाता है, जिससे भगवान आपकी भक्ति से खुश हैं और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आएं तो उन्हें तिलक लगा करके उन्हें मीठे का भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों, नंबर 2, अगर सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपने में शिवलिंग दिखाई दे जाए, अगर भगवान शिव आपके सपने में दिखाई दे जाएं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब आपके जीवन से जल्दी ही परेशानियां समाप्त होने वाली हैं और भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना और भक्ति से बहुत ही खुश हैं। और ये भी याद रहे कि भगवान शिव
अब आपके घर आने वाले हैं। तो ऐसे में ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की भक्ति में या उनकी पूजा अर्चना में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होना चाहिए। अपने घर को हमेशा स्वच्छ रखें, क्योंकि अब आपके घर में भगवान आने वाले हैं, इसलिए अपने घर को साफ सुथरा रखें। और नंबर 3, दोस्तों शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है, नीलकंठ भी भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। अगर सावन के पवित्र महीने में नीलकंठ आकर के आपकी छत पर बैठ जाए तो भूलकर भी उसे नहीं भगाना चाहिए, क्योंकि यह भगवान शिव के प्रतीक माने गए हैं। यह देखकर आपको बड़ा खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हो गए हैं। दोस्तों शास्त्रों में तो ऐसा बताया गया है कि अगर नीलकंठ आपके घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात भगवान शिव के आने के संकेत बताए गए हैं। अब आपके दिन अच्छे आने वाले हैं। और ऐसा भी कहा गया है कि भगवान श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों अगर सावन के महीने में नंबर 4, दोस्तों अगर सावन के महीने में अचानक से आपके घर में कोई काला सांप निकल आए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे बिल्कुल भी नहीं मारें, क्योंकि यह भगवान शिव के आने का संकेत होता है। जब भगवान आपकी भक्ति और भावना से प्रसन्न हो जाते हैं तभी वो आपके लिए दर्शन देते हैं, और ये अवसर बार बार नहीं आता है। और सावन का महीना तो बहुत ही पवित्र माना गया है। दोस्तों इसी महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और उसी घर में अपना निवास बना लेते हैं। जो भगवान का सच्चा भक्त होता है उसी के घर को अपना आवास बना लेते हैं। और दोस्तों किसी मंदिर में नाग और नागनी का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे भगवान शिव के आपके घर में आने का संकेत होता है, और अब आपको बहुत खुश हो जाना चाहिए। दोस्तों नंबर 5, अगर सावन महीने के अवसर पर अगर सावन के महीने में आपको डमरू या घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगे तो ये और भी शुभ माना जाता है। तो आपके लिए यह संकेत है कि भगवान शिव आपसे बहुत प्रसन्न हैं और जल्दी ही आपके जीवन में आने वाले हैं, जिससे आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। दोस्तों भगवान शिव की कृपा पाने के लिए एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। जय भोले की। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।